नारी भूल गई उसने दाल में छौंकने की हींग को भात में छौंक दिया। वो करना कुछ और चाहती है तो करती है कुछ दूसरा ही। उसे महीन सूत काटना चाहिए, उसने मोटा काट दिया। उसका पहनावा लहंगा पीछे से जल रहा है और उसे बुझाने के लिए चूल्हे में पानी डालती है। वो हंसिया के ब्याह गीत को खुरपा के ब्याह में गाती है। वो पैरों में लगाने का महावर आंखों में लगाती है और आंखों में लगाने वाला काजल पैरों में लगाती है। ऐसी भोली स्त्री को कौन समझावे। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने कल्याणदायी जीवन को दुनिया के राग रंग और खुराफात में लगाता है, पलटू साहिब कहते हैं कि उसे अंतकाल में मानसिक पीड़ा होगी। मन द्वारा वो रगड़ा जाएगा। ज्ञानी संत आत्मज्ञान को विचार की घरिया में डालकर औटते हैं और उसे सतनाम के टकसाल में ढालते हैं। उनके ज्ञान के सिक्के विगत 12वीं शताब्दी के सोने चांदी के खरे सिक्के जैसे खरे रहते हैं। उनका ज्ञान चोखा से चोखा एवं सच्चा होता है। वो रात दिन प्रभावपूर्ण चलता है। यदि साधक थोड़ा सिर झुकाकर सद्गुरु की शरण में आ जाए तो उसका विवेक ज्वलंत हो जाएगा। ऐसे आत्मज्ञानी के सिक्के में कभी थोड़ा भी घाटा नहीं होता, मन दुखी नहीं होता। कुशल ज्ञानी का वो ज्ञान सिक्का बेहद ठोस होता है। वो चारों दिशाओं में चलता है। वो जीवन काल में शांति का सौंदर्य लाता है। पलटू साहिब कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज को संत पहचानते हैं और उस पर विचार करते हैं। सद्गुरु के ज्ञान प्रताप से 5 चोरों को पकड़ लिया और शरीर नगर में गुरु ज्ञान का न्याय चलाया। 3 गुणों को शोध कर उनका दमन कर लिया और जीवन में भक्ति को बसा लिया। लोभ मोह को पकड़कर मार डाला और तृष्णा तथा अहंकार को जड़ मूल से नष्ट कर दिया। सुबुद्धि के चाबुक से मारकर दुर्बुद्धि को निकाल दिया। इस प्रकार संत सिपाही ने कायागढ़ की लड़ाई में चढ़कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। पलटू साहिब कहते हैं कि मैंने आत्मनियंत्रण किया तो इसका देश में हल्ला हो गया। इस प्रकार सद्गुरु की कृपा से 5 चोरों को पकड़कर शरीर नगर पर अधिकार कर लिया। संतान भक्त हो तो अच्छा है। दुष्ट संतान को जन्म लेते ही मार देना चाहिए अथवा वंध्या रहना अच्छा है। कोख में दाग लगाने वाली दुष्ट संतान तो मदार का पेड़ उगने के समान है, जिसमें क्या फल मिलेगा। यदि संतान हरिभक्त होकर जन्म ले तो वो संसार में शोभा पाएगा। वो वंश परंपरा में कमल की तरह खिलेगा। ऐसी ही माता पुत्रवती कहलाने योग्य है। देखो, कौसल्या देवकी आदि को बड़ी भाग्यशालिनी कहना चाहिए, जिन्होंने श्री राम तथा श्री कृष्ण जैसे उत्तम पुत्र पैदा किए। लोक परलोक सुधारने का बोझा लेने वाला भगवान भक्त ही रहता है। पलटू साहिब कहते हैं कि वो नारी पुत्रवती कहलाने योग्य है जिसके पेट में भक्त आया हो। अभक्त तो जन्मते ही मार देने योग्य है अथवा माता का वंध्या रहना अच्छा है। विशेष पलटू साहिब दयालु संत थे। वे किसी बच्चे को मारने की आज्ञा नहीं देते। ये पता भी नहीं चल सकता कि जन्मा हुआ बच्चा आगे संत होगा या असंत। वस्तुतः ये काव्य है, इसलिए काव्यात्मक बात का अक्षरश पालन नहीं होता।
उक्त बात का इतना ही सार है कि साधु हृदय की संतान ही संतान है, दुष्ट संतान संतान ही नहीं है। उस देश में आग लग जाए जहाँ राजा ही चोर है, वहाँ प्रजा कैसे सुख पाएगी। मन राजा बना बैठा है और वही भोगों का चोर है। मन राजा 5-25 नाना दुर्गुणों को लगाकर रात दिन मनुष्य के हृदय में चोरी करवाता है। ऐसे जीवन में 24 घंटे नाना प्रकार के उपद्रव लगे रहते हैं। काम, क्रोध, अहंकार आदि ऐसे डाकू हैं कि इनसे भागकर मनुष्य बच नहीं पाता है। ये मन मानव तन रूपी दिन में लोभ मोह आदि की फांसी मनुष्य के गले में लगाता है। ये मन लोक लाज और जाति पाति की मर्यादा तथा त्रिगुणात्मक कर्मकांड के तीर चलाता है। पलटू साहेब कहते हैं कि मनुष्य प्रजा बेचारी क्या करे, इन चोरों के सामने उसका एक भी बल नहीं चलता है। अतएव ऐसे देश में आग लग जाए जहाँ राजा ही चोर है। विशेष यहाँ मन की प्रबलता पर कथन है। वस्तुतः मन जीव की असावधानी से ही प्रबल बना है। मन कोई स्वतंत्र द्रव्य या जानवर नहीं है, अपितु जीव की बनाई मान्यता मात्र है। जीव जब अपने बल को सत्संग से समझ लेगा, तब वो मन को मारकर उसे अच्छा बनाकर निरंतर परमानंद में विराजेगा। मैंने एक ऐसी आश्चर्यपूर्ण घटना देखी कि काणी स्त्री काजल लगा रही है, परंतु वो अपने पति से प्रसन्न नहीं रहती है। वो पर पुरुष को रिझाने के लिए रात दिन श्रृंगार करती है, किंतु उसकी ये व्यभिचार वृत्ति का भेद कोई बिरला जानता है। वो एड़ी से चोटी तक मोटी खोटी बहुत बदचलन स्त्री है, परंतु नाना आभूषण पहनकर दिखाऊ श्रृंगार करके बैठी है। मूर्ख उसको देखने जाते हैं और देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं। वो मीठी बोली बोलकर लोगों को तुरंत प्रसन्न कर लेती है। उसे पति से मुलाकात नहीं है, किंतु उसके विषय में बैठी बैठी वो बड़ी लंबी चौड़ी बातें बनाती है। पलटू साहेब कहते हैं कि इस संसार में जो झूठी बातें करता है, उसी की बातें मूर्ख लोग मानते हैं। मैंने एक आश्चर्य देखा कि काणी स्त्री काजल लगा रही है। विशेष अलग से ईश्वर को पाने की आशा रखने वाले और साथ साथ उसका दिखावा करने वाले बनावटी भक्त काणी स्त्री है, क्योंकि वे आत्मज्ञान विहीन है। वे काजल लगाते हैं, ज्ञान का दिखावा करते हैं। वे अपने आत्मा रूपी परमात्मा को जानते मानते नहीं हैं। वे ईश्वर भक्ति का बड़ा श्रृंगार करते हैं, बड़ा दिखाऊ वेश बनाते हैं। वे एड़ी से चोटी तक धोखेबाज होते हैं, परंतु ईश्वर भक्ति का बड़ा श्रृंगार करते हैं, सिद्ध बनते हैं, अपने को परमात्मा प्राप्त बताते हैं, अवतार तक बनते हैं। मूर्ख लोग उनके दर्शन करने जाते हैं और उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। वे परोक्ष ईश्वर की मीठी मीठी बातें करके लोगों को भावुक बना लेते हैं और उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। उन्हें ईश्वर से कभी मुलाकात नहीं है, किंतु बैठकर बात बनाते हैं कि मैं ईश्वर तक पहुंचा हूं, तुम्हें ईश्वर से मुलाकात करवा सकता हूं। पलटू साहेब कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर के विषय में झूठी बातें बनाने वालों पर मूर्ख विश्वास करते हैं। आश्चर्य है कि काणी काजल लगा रही है, अविवेकी ईश्वर का दिखावा कर रहे हैं। नाचने का ढंग नहीं है और कहती है कि आंगन टेढ़ा है, इसलिए नाचते नहीं बनता है। साधना करने की समझ नहीं है और कहते हैं कि देश काल ठीक नहीं है। मन से भयभीत है,
लंबा घूंघट काढ़कर नाचने आते हैं। जाति, वर्ण और लोक की मर्यादा बढ़ाई छोड़ नहीं पाते हैं। परमात्मा पाने की चाह करते हैं। क्या वो सहज ही मिल जाते हैं? ध्यान रहे, जो परमात्मा चाहे वो अपनी मान बढ़ाई स्वयं भूसे की तरह उड़ा दे और लोक मर्यादा तथा जाति पाति के पौधे को ज्ञान की आग में फूंक दे, अन्यथा आगे उसे कुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा। पलटू साहिब कहते हैं कि परमात्मा को तब पावेगा जब वो संतों के समाज में रहे। नाचने का ढंग नहीं है और कहते हैं कि आंगन टेढ़ा है। विशेष, परमात्मा आत्मा है। विवेकवान संतों के सत्संग में उसका बोध होता है। जो सब प्रकार लोक लाज और अहंकार को छोड़कर सत्संग साधना में लगता है, वो अपने भीतर आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। पलटू साहिब कहते हैं कि जगन्नाथ को पाने के लिए लोग यहाँ से पूर्व समुद्र तट के पास जाते हैं। वस्तुतः अपनी देह में ही वो विद्यमान है। वही तो सबकी देहों में बैठा है। पशु, पक्षी, चलने वाले या एक जगह पड़े सभी प्राणियों में वही तो परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। पूर्ण ब्रह्म ही देह धरकर सब प्राणियों में विद्यमान है। सबके कर्म भिन्न होने से बाह्य व्यक्तित्व में विषमता है। इस तथ्य को बिरला समझता है। देह बनती है और मिट जाती है, किंतु जीव नहीं नष्ट होता, वो अमर है। कहने सुनने के लिए अलग अलग नाम है, पशु, पक्षी, कृमि, मनुष्य आदि, किंतु सब देहों में वही चेतन ब्रह्म विराजता है। पलटू साहिब कहते हैं कि बाहर परमात्मा को खोजने के लिए चलते चलते पैर थक गए, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। लोग जगन्नाथ को पूर्व समुद्र तट पर खोजने जाते हैं, किंतु वो तो हृदय में है। दूसरे के माथे पर सिंदूर देखकर तू अपना मस्तक क्यों फोड़ती है? हे नारी, तू बड़ी मूढ़ है। तू स्वयं चलकर अपने पति को प्रेम नहीं देती है। हमारे सौभाग्य को देखकर क्यों जलती है? तेरे अपने कर्म में जो नहीं है, उसकी इच्छा करके दूसरी सुहागिन स्त्री को देखकर उसकी बराबरी क्यों करती है? तू अपने मार्ग में चली जा। तू व्यर्थ चिंता में पड़ती है। पति जिसको चाहेगा उस नारी को सुहागिन करेगा। हे नारी, अपनी भूल को समझ, तू बड़ी अभागन है। पलटू साहिब कहते हैं कि जब संतों की सेवा करे तब कर्ता प्रसन्न होगा। दूसरे के मस्तक पर सिंदूर देखकर तू अपने माथा को क्यों फोड़ती है? विशेष, मनोवृत्ति नारी है, आत्मा पति है। शांत आत्माओं को देखकर मनुष्य की मनोवृत्ति चाहती है कि मैं भी शांति का सुख भोगूं, परंतु जब वो आत्मा में समर्पित नहीं होती है अथवा आत्मा स्वयं मनोवृत्ति को नहीं आत्मसात करता है, तो शांति दशा कैसे आएगी? जब विवेकवान संतों की सेवा करे तब उनके उपदेश तथा प्रभाव में आकर आत्मा मनोवृत्ति को आत्मसात करके कल्याण दशा आती है। मनोवृत्ति का कर्ता आत्मा ही है। उसकी दृष्टि अंतर्मुख होने से ही परम पद मिलेगा। पलटू साहिब कहते हैं कि पारस पत्थर तो नाम मात्र है, वो संसार में कहीं नहीं है। ये 100 वर्ष किया हुआ मन ही जरा व्याधि नाशक औषध है। उसको रखने के लिए ये शरीर ही शीशी है। इस दवाई को बनाने के लिए गुरु ज्ञान का संपुट दिया और आत्मविश्वास की दवाई पिसी गई। शरीर के 10 इंद्रियों का दमन रूपी मुंह बंद करके
उसे मनोनिग्रह रूपी योग की भट्टी पर चढ़ाकर ब्रह्म ज्ञान की अग्नि जलाई, उसमें ध्यान का ईंधन लगाया। औषध का तैयार रस प्रेम है, प्रेम साधना का फल है। मन मारकर सुरती शब्द में लीन करके रखे। उपर्युक्त साधनात्मक औषधि ना बनकर बाहरी जड़ी बूटी खोजकर वैद्यकी का काम करने वाले साधु की आत्मस्थिति खो जाती है। पलटू साहेब कहते हैं कि पारस तो नाम मात्र है, शमित मन ही रसायन औषध है, जिससे भव व्याधि नष्ट होती है। विशेष शब्द में सुरती लगाकर केवल शब्द सुने, इसी में मन को शांत कर दें। शरीर में नस नाड़ियां दौड़ी हैं, उनमें रक्त वहन करता है। ये पूरा शरीर महान यंत्र है। इसके भीतर की गति से ध्वनि उठती है, जिसे कान बंद करके सुना जाता है। इससे मन एकाग्र होता है। यही शब्द सुरती योग में मन मारना है। ये एक आरंभिक साधना है। शब्द को जीव सुनता है, जीव शब्द को जानता है, शब्द जीव को नहीं जानता है। शब्द जड़ है, जीव चेतन है। अतएव अंतिम साधना है मन का साक्षी बनकर संकल्प रहित हो जाना। यही आत्मस्थिति की प्राप्ति है। लोग कहते फिरते हैं कि हम योगी हैं, किंतु पक्का 2 सेर भोजन करते हैं। कहते हैं कि हम बड़े योगी हैं, अधिक खाकर पैर पसार कर अधिक सोना पड़ेगा ही। उनके ऊपर का दिखावा विरह वियोग का है। शरीर से मोटे तगड़े होकर रहते हैं, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने में आलस्य नहीं करते। उनके जीवन में काम क्रोध मोह आदि हैं और जगह जगह वाद विवाद करते रहते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि ऐसी रहनी देखकर मैं ऐसे लोगों से बातचीत भी नहीं करता हूँ। ये कहते फिरते हैं कि हम योगी हैं और पक्का 2 सेर खाते हैं। हे लोगों, जल पाषाण की पूजा छोड़कर प्राणी रूपी आत्मदेव की पूजा करो, क्योंकि हे भाई, वे खाते और बोलते हैं। पत्थर की मूर्ति की छाती पर पैर रखकर कारीगर गढ़ गढ़ कर उसे बनाता है। उसी मूर्ति को धोकर तथा स्नान कराकर थाली में व्यंजन लेकर उसको भोग लगाते हैं। प्रत्यक्ष चलते फिरते भगवान अतिथि तथा संत द्वार से भूखे जा रहे हैं। वैराग्य का वेश लेने से क्या फल हुआ? चेतन पूजा छोड़कर जड़ पूजा में लगे रहे तो वे झूठे ही भक्त साधु का बाना बांधे हैं। भाव भक्ति का रहस्य कोई बिरला ही जानता है। पलटू साहेब कहते हैं कि हे कल्याणार्थियों, दोनों हाथ जोड़कर तथा विनम्र होकर गुरु संतों की सेवा करो। इस प्रकार जल पाषाण को छोड़कर बोलता देवता आत्मदेव की पूजा करो।